उत्तरी महाराष्ट्र की नासिक लोकसभा सीट पर दो शिवसेनाओं के बीच मुकाबला हो रहा है। यहां पर महायुति से 2 बार सांसद रहे शिवसेना के हेमंत गोडसे को टिकट मिला है, लेकिन उनको टिकट दिए जाने से पहले महायुति में शिवसेना और कांग्रेस के बीच खूब खींचतान हुई। नासिक से देखिए हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित की ग्राउंड रिपोर्ट। गोदावरी नदी के किनारे बसे नासिक शहर को कई लोग दक्षिण की काशी भी कहते हैं। जिन शहरों में कुंभ मेला लगता है उनमें नासिक भी एक है। नासिक और इसके आसपास के इलाके में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास का कुछ हिस्सा काटा था। मान्यता है कि यहीं पर लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काटे थे। जब महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही थी, तब नासिक लोकसभा सीट को लेकर खूब सिरफुटौल हुई। वैसे तो लगातार 2 बार से इस सीट पर शिवसेना का उम्मीदवार जीतते आया है, लेकिन इस बार एनसीपी ने इस सीट पर अपना दावा ठोक दिया। आखिरकार कई दिनों तक चले गठिरोध के बाद नामांकन पत्र भरने के कुछ वक्त पहले ही ये तय हुआ कि इस बार भी ये सीट शिवसेना के उम्मीदवार को ही मिलेगी। एनसीपी यहां से अपने नेता छगन भुजबल को लोकसभा टिकट देना चाहती थी। इस इलाके में ओबीसी वोटरों की बहुतायत है और एनसीपी के आकलन में भुजबल की जीत की गुंजाइश ज्यादा थी। भुजबल भी राष्ट्रीय स्तर पर बतौर ओबीसी नेता अपनी पहचान बनाने के लिए लोकसभा जाना चाहते थे। छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल 2009 में यहां से सांसद चुने जा चुके हैं, पर शिवसेना ने हेमंत गोडसे को टिकट देकर एनसीपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। गोडसे 2014 और 2019 में शिवसेना के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। गोडसे को यकीन है कि इस बार वे जीत की हैट्रिक बनाएंगे। 100% इस बार हैट्रिक होगी। और मैंने भी विद्यमान सांसद तो 2 टर्म से हूँ, तो मैंने भी बहुत से काम डेवलपमेंट वर्क नासिक में किया है। बहुत अच्छा इजी एक्सेसिबल रिप्रेजेंटेटिव करके मेरा एक नाम हुआ है, तो मुझे 100% उम्मीद है, विश्वास है कि 100% हैट्रिक होगा। हेमंत गोडसे की टक्कर है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के राजा भाऊ वाजे से। वाजे ने अपना शक्ति प्रदर्शन हेमंत गोडसे के गांव विदगांव में किया, जहां से गोडसे ने बतौर पार्षद अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। पूर्व विधायक वाजे एक किसान नेता के तौर पर जाने जाते हैं। इनके संसदीय क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी दोनों इलाके आते हैं। स्थानीय मुद्दों के आधार पर वाजे जनता के बीच वोट मांग रहे हैं। क्या है, नासिक की कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे है कि ये ग्रामीण भी है और शहरी भी है, तो समस्या अलग अलग है। हेल्थ के लिए बहुत प्रॉब्लम है, पोल्यूशन बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन 60 to 65% इंडस्ट्रीज या तो सिक है या तो बंद है। ये सब प्रॉब्लम बहुत है, बेरोजगार की प्रॉब्लम बहुत है। एकनाथ शिंदे वाली और उद्धव ठाकरे वाली दोनों शिवसेना अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी बताती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में महायुति की चुनावी मुहिम की शुरुआत नासिक के कालाराम मंदिर से की थी। इसी मंदिर के बाहर एनडीटीवी ने नासिक के नागरिकों से बात की, जिनमें कालाराम मंदिर के महंत सुधीर दास भी शामिल थे। ये तो थी नासिक शहर में रहने वालों की बात, लेकिन इस संसदीय क्षेत्र में ग्रामीण इलाका भी आता है। यहाँ रहने वाले किसानों से हमने जाना कि अगली सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं। हमारी यही अपेक्षा है कि निर्यात विर्यात कुछ बंद न करे। हमको कर्जा माफी नहीं चाहिए, हमको 2000 भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो महाराष्ट्र का जो सहकार खाता है वो डायरेक्ट बंद होना चाहिए। 20 साल से हम खेती कर रहे हैं, तो उस हिसाब से दुगना तिगना अगर रासायनिक खाद के होते तो हमारा माल तो तभी 15 रुपए बिक रहा था, तभी 20 रुपए बिक रहा था, आज भी 20 रुपए बिक रहा है। अभी जो चुनाव आ रहे हैं ना, हम पहले से मतलब 20 साल से सब किसानों का एक ही बोलना है कि कोई भी आ जाए, कोई भी मतलब किसी भी पक्ष का, हाँ, लेकिन उनको किसानों को तो कुछ तो सोचना चाहिए। सभी उम्मीदवार दावा कर रहे हैं कि वो जीते तो किसानों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाएंगे।
मुझे लगता है क्या जो प्याज का मुद्दा है, तो ये प्याज जो है ये हर साल नवंबर दिसंबर में इसका प्रॉब्लम आता ही है, क्योंकि हमारे देश को जो रिक्वायरमेंट है वो, और वो अगर बाहर जाता है तो निश्चित रूप से उसका रेट बहुत महंगाई बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट मैकेनिज्म पे बना रही है। चुनौती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जनता तय करने वाली है और 4 तारीख को मैं जीतने वाला हूँ। महाराष्ट्र में 13 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों शिवसेनाओं के उम्मीदवार एक दूसरे के आमने सामने हैं। उनमें से एक सीट नासिक की लोकसभा सीट भी है। हालांकि दोनों ही शिवसेनाएं अपने आप को असली शिवसेना होने का दावा करती हैं, लेकिन असली शिवसेना कौन है ये जनता तय करेगी जब 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, NDTV, नासिक।